टैक्स आइकन सेंटर जो बीटीएन लिखते हैं सारा वो कहां से आता है? एक इसी बूटस्ट्रैप से तो आता है, एक उड़ के नहीं आता, क्योंकि जो लेआउट है वो कॉमन टेम्पलेट है। उसके अंदर रेंडर बॉडी आपका कौन सा? रेंडर बॉडी। तो अब हम लोग कल कहां पे थे? तो ये स्टूडेंट कंट्रोलर पे स्टार्ट किया था, यहीं पे थे हम लोग। तो सबसे पहले वही रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए रीड ओनली मेंबर हैं जो रीड ओनली हो सकते हैं, बट एक ही जगह चेंज हो सकते हैं क्लास के कंस्ट्रक्टर में। एक कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है आपका? एक जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट वो उस क्लास के जितने मेंबर हैं उनको इनिशियलाइज कर देता है। अब यहाँ पे इंडेक्स पे आ डिस्प्ले का कोड लिखना है। तो वैर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक दूसरी बात जो वैर है लोकल मेंबर के साथ यूज होगा। लोकल मेंबर का मीनिंग यह है कि इसके अंदर ही डिक्लेयर हुआ और इसके अंदर ही यूज हो। आप इसको ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते जैसे ये किया हुआ। अब यहां पे डिक्लेयर किया लोकल नहीं है, ये क्लास लेवल वेरिएबल है। इसको मैं पूरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक, लेकिन वैर जो है हमेशा लोकल मेंबर के साथ यूज होगा, जिसके अंदर डिक्लेयर हुआ वही होगा। इसको आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते। एक दूसरी बात, सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है। एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन। मतलब ये कि आपने ए वेरिएबल लिया, ऐसे नहीं ए पहले डिक्लेयर कर दिया और फिर लिखो ए इज इक्वल टू दिस, नहीं, ये आपका सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो जो वैर है एक ही लाइन में डिक्लेयर होगा, एक ही लाइन में आपका इनिशियलाइज होगा, ठीक। इसमें ऐसे नहीं कर सकते डिक्लेयर रख किया और इनिशियलाइज नीचे किया। जैसा डेटा इसमें डालते हैं उसी तरह की टाइप डिफाइन करता है। अगर इसमें डालोगे इंटीजर तो इसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली बना लेगा इंटीजर। अगर इसमें डालोगे स्ट्रिंग तो इसकी डाटा टाइप बना लेगा स्ट्रिंग। अगर इसमें डालोगे पॉइंट्स में तो वही डबल या जैसी टाइप हो। मतलब कहने का यह है कि ये जो वैर है आपका, जैसा डेटा डालते हो उसके हिसाब से वो डाटा टाइप डिसाइड करता है। एक जैसा डेटा डालते हो उसी तरह से इसकी टाइप जो है वो डिफाइन करता है। एक स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग, इंटीजर डालोगे इंटीजर। अब ये डाटा टाइप कब डिसाइड करता है? कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम का क्या फायदा है? रन टाइम में करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे याद आ गया, आपको दिया था पढ़ने जब आपने थोड़ा सा बोला, थोड़ा पढ़ के आए हैं। एक इसकी मेमोरी कब एलोकेट करता है? कौन सी टाइप का डेटा होगा? कंपाइल टाइम पे। एक रन टाइम पे नहीं। अगर ये रन टाइम पे करेगा स्लो होगा। आपने सुना होगा एक अर्ली बाइंडिंग, एक लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता? सारी मेमोरी एलोकेशन वगैरह पहले हो चुकी होती, डेटा डरता है।
लेट बाइंडिंग में क्या होता, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होती और रन टाइम पे ये डेटा डलता है, तो स्लो होगा। तो उसी समय जब प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसी समय मेमोरी एलोकेट होगी, उसी समय डाटा डालेगा, तो स्लो होगा। तो एक कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है कौन सी डाटा टाइप और कैसा डेटा होगा, रन टाइम पे नहीं। इसलिए वैर को यूज करना कोई गलत बात नहीं है। परफॉर्मेंस बाय एक, अब पूछे जी वैर डाटा टाइप, इसमें किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा, maybe string, integer, array, double, decimal, collection, easy. Next, always use with local member. ये हमेशा लोकल मेंबर के साथ यूज होता है। इसको आप बाहर नहीं डिक्लेयर कर सकते, सिर्फ इसके अंदर डिक्लेयर है तो अंदर ही यूज होगा। सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये जो सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है तभी तो उसे पता चलता कि किस टाइप का डाटा है, क्या डाटा टाइप होगी। सिंगल टाइम में मतलब सिंगल लाइन में डिक्लेयर भी होगा, इनिशियलाइज भी होगा, तो उसे उसी समय पता चल जाएगा कि इसकी टाइप क्या होगी। इसलिए कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर। समझा गया? तो थोड़ी इंप्रूवमेंट आगे और भी करेंगे। वेल, अब हमने यहां डेटा डालना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट लेस। स्टूडेंट लेस कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या आएगा, स्टूडेंट्स डॉट टू प्लेस। वही ये डिस्प्ले का कोड है। कॉन्टेक्स्ट F12 प्रेस किया, ये है कॉन्टेक्स्ट। किस टाइप का है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पे F12 किया, यहां आ गया, और इसके अंदर आपका ये स्टूडेंट्स बनाओ, उड़ के नहीं जाएंगे। F12 याद रखो। एक चीज को समझो, पहली बार जब लिखना है तो समझना पूरा है कहां से कैसे काम हो रहा है। तो ये स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखो, आई इनमरेबल मॉडल डॉट स्टूडेंट। एक और ये लिस्ट भी है, कलेक्शन बनाने के लिए लिस्ट भी होता है, आई इनमरेबल भी होता है, आई कलेक्शन भी होता है, कई तरीके और है। एक बस, और इसको पास कर दो किसको, व्यू। एक, अब इस व्यू की रिटर्न टाइप क्या है, ये देखो व्यू रिजल्ट, तो यही मैंने यहां पे कॉल कर दी। एक ला बात समझा रही, इतनी बार प्रैक्टिस करनी, इतनी बार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इसमें हम प्रॉपर होते सीखते हैं। थोड़ा आज, अगली बार इसको और इंप्रूव करें, अगली बार हम इसको और इंप्रूव करें। ठीक, अब यहां पे आपने इंडेक्स नाम से क्या बनाना है, व्यू। ठीक, तो कैसे बनाओगे, एक तो सीधा व्यूज पे गए और ये देखो स्टूडेंट नाम से क्या बना हुआ, फोल्डर। ठीक, और जैसे स्टूडेंट्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, कंट्रोलर नाम से फोल्डर है, ऐड व्यू पे क्लिक किया, वही MVC5 व्यू,
और यहां पे एक व्यू का नेम क्या रख दिया, इंडेक्स। और इस बार इसका टेम्पलेट आप एम्प्टी यूज करो, एम्प्टी विदाउट मॉडल। इसका मतलब खुद हमें लिखना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ऐड, एक और ऐड पे क्लिक, तो इसका क्या बन जाएगा, व्यू। एक लॉट, एक। अब हम लोग रन करके एक बार देखोगे, कोड हम लिखते हैं। अब यहां पे ये देखो, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, और यहां पे लिखा आएगा, मैं चाहता हूं यहां लिखा है स्टूडेंट लिस्ट। ठीक, नहीं तो मुझे यूआरएल में टाइप करना पड़ेगा स्लैश कंट्रोलर का नेम क्या है, स्टूडेंट, स्लैश एक्शन का नेम क्या है, इंडेक्स, और एंटर प्रेस। लो, एक बताया हुआ कि कंट्रोलर जो है वो क्या आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है। एक तो यहां कंट्रोलर का नाम लिखते हैं और एक्शन का नेम। बट मैं चाहता हूं ऐसे आ जाए जैसे ये मेन्यूज बने हैं। ये मेन्यूज कहां से करवाया हुआ, कोई व्यूज, शेयर्ड और लेआउट, चीज पड़ी है उसे इंप्लीमेंट करो, करवाया हुआ। आगे यहां पे, और ये देखो ये आ गया, और यहां पे एलआई लिस्ट, और यहां पे ये क्या है, एचटीएमएल हेल्पर है, डॉट एक्शन लिंक। पहला पैरामीटर है, क्लिक में कहां जाना है, स्टूडेंट लिस्ट, कॉमा एक्शन का नेम इंडेक्स, कॉमा कंट्रोलर का नेम स्टूडेंट। फिर अब आप रन करो, बस आपको सारा किया हो। यहां कोई बटन का क्लिक नहीं होता, यहां जो भी होगा कंट्रोलर और एक्शन। कंट्रोलर का आपका रिक्वेस्ट हैंडलर। अब ये देखो, स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया और ये आ। अब हम इस व्यू का कोड लिखेंगे। तो बताया हुआ है जब एचटीएमएल में चेंज करना है तो इसको मिनिमाइज कर दो, बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका इंडेक्स। अब यहां पे ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम ऐड करते हैं क्या, मॉडल। और यहां पे और पहले देखो एक चीज नोटिस करो, यहां क्या आ रही, व्यू में कलेक्शन, क्या आ रही, कलेक्शन, ये लिखा होता है लिस्ट। एक तो अब आपने क्या लिखना आगे, आई इनम्बरेबल। अगर एक ही रिकॉर्ड हो तो आई इनम्बरेबल लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपका नेम स्पेस है,
ये नेम स्पेस बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम है, जितना लंबा प्रोजेक्ट का नेम भी आ गया। डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट, ये एक, और उसके बाद H2 दे दिया हेडिंग्स, और यहां पे स्टूडेंट लिस्ट प्लस टैक्स हाइफन प्राइमरी और टैक्स हाइफन सेंटर। और आज आपको पता होना चाहिए ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस कहां से आ रही, बताया हुआ। एक ये देखो, ना याद हो शायद, देखो दोबारा से गए लेआउट पे। लेआउट पे ये सबसे पहला बंडल है content/css, और ये बंडल कहां बना हुआ बोलो, ऐप स्टार्ट में गए बंडल कॉन्फिग, बंडल कॉन्फिग में गए तो ये आपका वो बंडल है। और इस बंडल के अंदर ये है मेरी बूटस्ट्रैप फाइल, जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ, बूटस्ट्रैप हाइफन ल्यूमन। और ये आपका कहां रखा था हमने, कंटेंट फोल्डर में। और ये आपका है कंटेंट फोल्डर, और ये वो बूटस्ट्रैप की फाइल। ठीक, अब जिस मर्जी एंगल से, अब ये फाइल कहां से बनाई, तो मैंने आपको क्या करवाया था, फ्री टेम्पलेट मिलते हैं डेवलपर टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं बूटस्वैग से। कहां से मिलते हैं, बूटस्वैग से। वहां से कैसे किया था वो पता। अब आप लोग इंडेक्स पे रहो, सेव। अब देखो रिफ्रेश करके, रिफ्रेश किया, क्या आ गया, स्टूडेंट लिस्ट। अब इसके नीचे जो है टेबल में आउटपुट आनी चाहिए, तो सिंपल टेबल क्लास, और ये बूटस्ट्रैप टेबल के लिए टेबल एक बॉर्डर दे दिया, कोई भी 2-3 आपको डिजाइन ही है, कुछ नहीं है इसमें। एक ये आपके हो गए, और टेबल में हेडिंग देना है तो क्या होता, TH टेबल हेडिंग। अब दूसरी चीज बात तो मैं ही लिखवा रहा हूं कोड ये, और TR टेबल और हेडिंग। अब यहां पे आपको स्टूडेंट का नेम, और इसी तरह से नेम के बाद स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस के बाद एज, एज के बाद ईमेल, और एक और है इसमें मैंने लिख दिया एक्शन। इसमें वो बटन आएंगे एडिट डिलीट वगैरह। थोड़ी बुक्स है, थोड़ी HTML ये तो यूज हो रही, MVC पढ़ रहे हैं, उसमें कोडिंग आपकी C# में यूज हो रही है। उसके बाद डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क की भी जो सबसे ज्यादा अप्रोच यूज होती कोड, बस जिसमें कोडिंग से ही डाटाबेस बनेगा। एक कितनी चीजें इस एप्लीकेशन में यूज हो रही, डाटाबेस यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब कितनी चीजें इसमें, एक तो वीकेंड में तो अच्छी प्रैक्टिस बनती है, बताने का मकसद मेरा ये था। लो जी, टेबल बन गया तो वीकेंड होता है, इसमें तो आप पूरा डिफाइन, इतना मैंने करवाया होता है कि आपके पास उतना मटेरियल है। किसी को लगता है कि मैंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, मेरे से मिल लेना, मैं 2 चीजें पूछ के बता दूंगा, एक कि रट्टा मारा है या प्रैक्टिस की है। बड़ा फर्क होता दोनों में। हमेशा मैं कहता हूँ
कोड की एक एक लाइन पे 2 घंटे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड करके आपको वो समझाना जरूरी है। कोड लिखने से नहीं है। अब आपका देखो ये टेबल बन गया। अब यहां पे आप लोग ये आप डिटेल आना चाहिए, ठीक, तो इसके नीचे फिर डिटेल, ये टेबल हेडिंग। अब डिटेल के लिए क्या होता है, टी बॉडी, टेबल बॉडी। ठीक, अब उसके बाद यहां लूप लगेगा। लूप क्यों लगेगा, ये देखो यहां पे क्या है, आई इनम्बरेबल। आई इनम्बरेबल क्या होता, कलेक्शन। कलेक्शन क्या होती, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ना समझाए तो सिंपल समझो, C++ में क्लास बनाते हैं हम, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट लगा के एरे बना लो, दैट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कलेक्शन कह देते हैं। अब एरे है तो लूप लगेगा। ठीक, तो कैसे लूप लगाते हैं, और ये ऐसा एरे है हमें पता ही नहीं कितनी बार चलना है। टेबल में 2 रिकॉर्ड होंगे 2 बार चलेगा, 200 रिकॉर्ड होंगे तो 200 बार चलेगा। फॉर ईच लूप, ये देखो टैब प्रेस करो, अपने आप सिंटैक्स आ गया। आप बोलोगे फॉर लूप। एक फॉर लूप जो होता है उसमें हम लोग इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फॉर ईच में सिर्फ नेक्स्ट ही चलता है, फॉरवर्ड। और ये देखो यहां पे एक एक स्टूडेंट का डाटा आएगा, तो इस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट। और यहां पे डाटा कहां से आएगा, मॉडल से। ये मॉडल कीवर्ड है, और इस मॉडल में क्या होगा, जो ऊपर मॉडल ऐड है। और ये देखो माउस लेके जाओ, लिखा आ रहा है आई इनम्बरेबल, और आगे वही स्टूडेंट मॉडल। तो इस मॉडल ने किसको एक्सेस किया, जो ऊपर मॉडल ऐड है। अब ये जो ऊपर मॉडल ऐड है, एट ए टाइम एक ही मॉडल ऐड हो सकता है। एक ऐसे रुको, समझो कोड को, फिर आगे लिखो कहां से आया, क्यों आया। और उसके बाद ये स्टूडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर होगा जिस टाइप का ये मॉडल है। ये देखो लिखा नहीं आ गया, स्टूडेंट। बस अब इसके अंदर tr टेबल रो, अब ये लूप चलेगा। और टीडी क्या होता, टेबल डेटा। और लूप होता हमें पता है कितनी बार चलना है, और ईच हमें नहीं पता कितनी बार चलना है। और यहां पे एट द रेट स्टूडेंट, जो ऊपर वेरिएबल है, इसमें एक एक स्टूडेंट का डाटा आएगा। डॉट नेम, ये देखो ये स्टूडेंट मॉडल टाइप का, कभी ये नेम एक्सेस हुआ। और यहां पे नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस। एड्रेस के बाद एज, एज के बाद ईमेल। ठीक, और उसके बाद यहां बटन लगाएंगे, ठीक, एडिट, डिलीट और डिटेल। तो अभी आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अभी टेबल में डाटा है ही, इसलिए अभी नजर नहीं आएगा। अब यहां एडिट का बटन लगाना है, क्या लिखेंगे, @HTML डॉट एक्शन लिंक। पहला पैरामीटर क्या है, टेक्स्ट, जो स्क्रीन पे नजर आएगा। दूसरा पैरामीटर क्या है, एक्शन का नेम, ठीक, एडिट, जिस नाम से हम एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, कॉमा तीसरा
कंट्रोलर का नेम तब देना होता है, याद रखो, जब कोई दूसरे कंट्रोलर में। अब इस समय हम किस में बैठे हैं? इंडेक्स। अब ये इंडेक्स कहां बना है? स्टूडेंट कंट्रोलर में। तो मैंने एडिट भी यही बनाना है। तो अगर जिस कंट्रोलर में बैठे हो और उसी में जा रहे हो तो कंट्रोलर का नाम देना जरूरी नहीं होता। ठीक, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ, कॉमा देके पैरामीटर कैसे पास होगा? न्यू कर्ली ब्रैकेट आईडी। आईडी में क्या आएगा? स्टूडेंट का आईडी। लॉजी स्टूडेंट डॉट आईडी, ये आपका डाटाबेस से आ जाए। ठीक, अब आपका मन है इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है HTML हेल्पर पे। ध्यान से पहली बार लिख रहे HTML हेल्पर पे बूटस्ट्रैप, तो यहां कॉमा लगाओ, न्यू कर्ली ब्रैकेट, देखो ध्यान से आप, बूटस्ट्रैप @क्लास। याद रखना, @ जब लगेगा वो कीवर्ड के साथ लगता है, क्योंकि क्लास क्या है? कीवर्ड है। और यहां बटन के लिए मैंने इसको बटन बनाना है, तो मैं इसके लिए क्लास लिखूंगा ptn हाइफन, मैंने बोला इन्फो। तो इस तरह से ये आपने बूटस्ट्रैप के साथ अप्लाई कर दिया HTML हेल्प। थोड़ा नया ऐड करो, कुछ तो नया पड़ेगी। HTML डॉट एक्शन लिंक, बेसिकली जो एडिट का कोड है ये फाइंड का ही कोड एक्चुअल में। अब यहां पे ये भी फाइंड का ही है, डिटेल जो टेक्स्ट आएगा, और उसके बाद डिटेल्स कॉमा न्यू स्टूडेंट डॉट आईडी। क्योंकि डिटेल किसका कोड है? फाइंड। फिर किस स्टूडेंट की डिटेल देखनी है तो आईडी को एज ए पैरामीटर और डाटाबेस से आ जाएगा स्टूडेंट डॉट। और इस पे भी बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो, न्यू कर्ली ब्रैकेट। ये हम सीख रहे हैं HTML हेल्पर पे। ये जितने भी आप @HTML लिखते हैं सारे क्या होते हैं? ये HTML हेल्पर। आगे बताएंगे, ये MVC है। MVC कोर में हम यूज करते हैं टैग हेल्प। एक सिंपल ASP.NET में जब हम काम करते थे वहां सिंपल HTML थी, कोई ऐसे हेल्पर नहीं थे, बट वो टाइटली कपल्ड थी। याद है, MVC जो है वो क्या आपका? लूजली कपल्ड। और क्या लिखना है यहां? BTN हाइफन, मैंने लिख दिया सक्सेस। ये क्या लिख दिया मैंने? आप लोगों ने यही लिख लिया। एक्शन लिंक। अब इसी तरह से तीसरा HTML हेल्पर कौन सा? डिलीट। कौन सा होगा? ये बिल्कुल वही, बस वो बने हुए टेम्पलेट से आज हम खुद बना रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसमें मैं मल्टीपल टेबल यूज करेंगे, एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। उसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह भी लगाएंगे। मल्टीपल टेबल क्यों बनते हैं? मास्टर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, सारी मैंने कहानी प्राइमरी की आपको या फॉर्म की समझाई, कैसे ज्वाइन लगते हैं। याद रखना, डाटाबेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टेक्नोलॉजी।
बाकी तो सिंटैक्स होते हैं। HTML डॉट एक्शन लिंक डिलीट कॉमा डिलीट, और डिलीट किसको करना, वो हम आईडी ATN क्या लिख दिया, डेंजर। तो ये था आपका पूरा कोड। अब आप इसे रिफ्रेश करो, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं। अब हम यहां चेक लगाना चाहते हैं कि डेटा है तो ये टेबल नजर आए, और डेटा नहीं है तो ये टेबल नजर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी डाटा है ही टेबल में लिख तो दिया हमने, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले हमने ऐसा किया। बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी ये बता, एक। अब उसके बाद याद रख लो, टैक्स है बस, टैक्स, इन्फो, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, ऐसे बटन आ जाएगा। अब यहां पे ये टेबल है आपका, यहां यही है जी, ये टेबल टैग शुरू हुआ, ये पूरा टेबल। तो इसके ऊपर आपने क्या करना, पहले तो एक काम करो, ये क्रिएट का बटन लगाओ, पता है, सेव के लिए। एक तो कैसे लगाओगे, HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहां दे दिया मैंने न्यू स्टूडेंट। उन्होंने क्रिएट लिखा था, हमने न्यू स्टूडेंट, कॉमा एक्शन, एक्शन का नाम मैंने रख दिया क्रिएट, और अभी ये एक्शन बनाया नहीं, कॉमा एक कंट्रोलर का नेम। देख लो, अगर देना चाहो तो आप लोग दे सकते। ये क्या आपका देना कब जरूरी है, कि जिस कंट्रोलर में बैठे हो ये एक्शन दूसरे कंट्रोलर में, हम तो उसी में बैठे हो, लिखने की वैसे जरूरत नहीं। कॉमा, अब इसमें मुझे कोई पैरामीटर नहीं, सिंपल आपने न्यू कर्ली ब्रैकेट, वही बूटस्ट्रैप क्लास, कौन सी, बीटीएन हाइफन प्राइमरी, अलग अलग क्लासेस। ये टेक्स्ट जो स्क्रीन पे नजर आएगा, ये एक्शन का नेम, ये कंट्रोलर का नेम। और ये देखो, अभी आपको रिफ्रेश करोगे, वो देखो ये बटन सा लग गया ना, देखो न्यू स्टूडेंट। अब लिखा बीटीएन प्राइमरी, इसका कलर, और ये टेक्स्ट प्राइमरी है, ठीक। तो इस तरह से ये आपने यहां लिखा, नहीं दी बीटीएन प्राइमरी नहीं तो क्या चाहिए, सक्सेस। लो अप्लाई, आप चेंजेस कर सकते, ठीक। तो ये था सेम, जो नीचे जैसे चेंज करना है कलर, मैंने प्राइमरी। अब हम यहां चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, इफ करवाया हुआ मॉडल डॉट एनी, एक एनी मेथड है जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक, ये देखो एनी पे गए F12, ये देखो एनी जो है
क्या रिटर्न टाइप है? बूलियन। कौन सा मेंबर है? स्टैटिक। तो बताया हुआ स्टैटिक मेंबर को हम क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल डॉट। और अगर इसमें डाटा नहीं है, आगे नॉट लगा दिया। अगर ये फॉल्स है तो क्या करे, और एल्स क्या करे? अगर डाटा है तो क्या करे? डाटा नहीं है। अगर डाटा नहीं है तो यहां पे पैराग्राफ भी लिख दिया इस बार, ठीक, और टेक्स्ट दे दो नो डेटा, और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप टैक्स हाइफन डेंजर। अगर डेटा है तो एल्स में, इसके बाद टेबल का कोड ऊपर करके, ठीक है। अब इस कोड को फॉर्मेट करना है, ये ब्रैकेट्स आगे पीछे आ रही, कैसे करोगे? सेलेक्ट किया, कंट्रोल के प्लस डी, क्या करता है? कोड को फॉर्मेट करता है। कंट्रोल के प्लस डी रख लेना, शॉर्टकट किया, रोज यूज होती है। अगर डेटा है तो कहां जाएगा? एल। और यही कोड जो ये नीचे आपका, इसको कट किया टेबल को, और इसको एल्स में लिख देना, ठीक। हमेशा बच्चे कोड ऑन डिमांड लिखना होता है। इसका मतलब ये होता जब जरूरत लगे। अब मैं पहले लिख देता इफ मॉडल डॉट एनी, ये सारा कुछ तो रट्टा था। पहले टेबल बनाया, फिर देखा टेबल में डाटा तो है नहीं, टेबल है यार है खाली, तो फिर माइंड में आया नहीं यहाँ चेक लगाना मैंने, तो हमने बाद में चेक लगाया। इससे पता चलता कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चे कोड के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे ये लो, ये वो टेबल आपने इसमें ये इसके एल्स, ये पूरा टेबल टैग हो गया। और इस व्यू में अभी इतना है। दूसरी बार कोड पढ़ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग और तीसरी बार और होगी। आप यहां पे इसे रिफ्रेश करो, वो देखो नो डेटा फॉर्म। अब हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट का कोड, किसका? तो ये जो न्यू स्टूडेंट है, इसके लिए मुझे क्रिएट नाम का क्या बनाना है? एक्शन। क्या बनाना है? एक्शन। चलो कंट्रोलर में आ जाओ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, क्या नेम है? क्रिएट, और यहां पे रिटर्न कर दिया व्यू, ठीक। अब यहां रिटर्न व्यू कर रहे, इसमें कोड कुछ नहीं है, खाली टेक्स्ट बॉक्स ही लगते हैं और कुछ नहीं है, ठीक। कोई डाटा नहीं है मतलब कहने का। अब ये रिटर्न टाइप इसकी व्यू रिजल्ट है, तो ऊपर भी क्या कर दो फिर? व्यू रिजल्ट, ये चलेगा। चला नहीं टेक्स्ट ऊपर? पूरी रिवीजन है, जो नई चीज होगी उस पर टाइम लगाएंगे। अब हम क्रिएट नाम से क्या बनाएंगे? व्यू। कैसे बनाते हो? एक यहीं से याद रख लो, इस एक्शन के अंदर कहीं पे भी आप लोग राइट क्लिक कर दो, ऐड व्यू,
और यहां पे ये व्यू का फायदा इसका ये है, ये व्यू का नाम अपने आप ले लेगा। दूसरा, इस व्यू को व्यूज फोल्डर में, कंट्रोलर फोल्डर में जहां बनना वहां बन जाए, गलती का चांस बिल्कुल। ऐड, और ये देखो ऊपर अपने आप ही लिखा आ गया क्रिएट, और इस वक्त यहां पे एम्प्टी फॉर्म, और ये ऐड कर लिया जी। अब ये सारा क्या कर दिया, डिलीट। फिर हम लोग यहां पे व्यू का कोड लिखेंगे, तो एक बार इसको रन करके देख लो। कंट्रोलर का कोड की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट ने इस पे क्लिक किया और यहां पे न्यू पे क्लिक किया, आगे। अब यहां पे मुझे वो डिजाइन बनाना है, तो मिनिमाइज किया और ये क्रिएट के सबसे ऊपर क्या करना है, जल्दी बोलो, मॉडल ऐड करना है। लो जी, ये नेम स्पेस मॉडल्स डॉट लॉग पता है। अब यहां आईडी नंबरेबल नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना, सेव और अपडेट में एक रिकॉर्ड ही होता है। अब यहां पे हेडिंग दे दो H2, क्या देंगे, न्यू स्टूडेंट, और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी टैक्स हाइफन सेंटर। अब यहां नीचे आपने लगाने हैं टेक्स्ट बॉक्स। के लिए होता डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स है, @using, और इसके अंदर हमने फॉर्म टैग स्टार्ट करना है, HTML डॉट बिगिन फॉर्म। ठीक, अब ये फॉर्म टैग यहां पे स्टार्ट हो। डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट बनाया, यूज किया, अपने आप ही डिस्ट्रॉय करता। HTML डॉट बिगिन फॉर्म। अब आपने क्या करना है, बोलो। एक सबसे पहले क्या लिखते हैं, @HTML डॉट एंटी ग्रोसरी टोकन, किसके लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद वैलिडेशन समरी, HTML डॉट वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी क्यों लगाते हैं, कि सारे मैसेज इस समरी में आएंगे, जहां जहां गलत डेटा डाला होगा। ठीक, और यहां पे ट्रू वैलिडेशन समरी आनी या नहीं चाहिए, कई बार चाहिए, कई बार नहीं।
ट्रू और फॉल्स, मैसेज कुछ नहीं आएगा, वो अपने आप मॉडल से उठा लेगा। दिखाऊंगा एम्प्टी कॉमा, इसकी बूटस्ट्रैप क्या होगी सोचो, न्यू एट द रेट प्लस इसकी होगी टैक्स हाइफन डेंजर, क्योंकि ये वैलिडेशन के मैसेज तो रेड कलर में आते हैं मेरे ख्याल से। तो ये वैलिडेशन समरी आपने नोटिस किया था, पुराने में ये लगी हुई थी। ट्रू का मतलब है कि वैलिडेशन समरी आनी चाहिए कि नहीं, ट्रू के केस में ये नहीं आएगी, फॉल्स के केस में ये आएगी। दिखाऊंगा एक आगे मैसेज, तो मैंने यहां कोई मैसेज नहीं देना है, मैसेज वो ही आएगा जो हमारे मॉडल से होंगे। मॉडल में क्या किया हुआ ये देखो, लिखे हुए ना ऊपर रिक्वायर्ड, तो अपने आप इसके हिसाब से मैसेज आएंगे, कौन से आएंगे उनको कैसे चेंज करना वो आगे बताएंगे। ठीक, अब यहां पे आप क्या करो, टेब लगाओ, टेब क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, इसके अंदर हमने नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। किसके लिए? नेम के लिए। तो एक एक ग्रुप बना रहे हम लोग, इसके लिए आप सिंपल समझो, एक ग्रुप में मुझे एक कॉलम की इंफॉर्मेशन, जैसे @HTML डॉट हेडिंग देना है। हेडिंग के लिए क्या होता? लेबल 4। कॉलम का नेम उठाना है और क्या लिखोगे? एम वेरिएबल ले लिया, ये ऑटोमेटिकली इस मॉडल टाइप का डिक्लेयर होगा जो मॉडल ऊपर ऐड है। आप देख लो, इस पे माउस लेके आगे लिखा हुआ स्टूडेंट एम, और ये लैम्डा एक्सप्रेशन होती है बताया हुआ नेम, बस ये नेम आ जाएगा। ठीक, उसके नीचे लगाना है मैंने टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो, साथ साथ में इसे रिफ्रेश करके चेक भी करते जाओ, आ गया नहीं? ठीक, अब यहां पे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स को क्या लगाओगे? टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, और यहां किसका टेक्स्ट बॉक्स है? m डॉट नेम, इसका टेक्स्ट बॉक्स है नेम। इन्होंने लगाया होता एडिटर 4, क्या लगाया होता? हमें तो पता ही है टेक्स्ट बॉक्स है, एक ही बात है, वैसे वो भी लगा सकती है। ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स की पूरी वेट तो कॉमा देके इसकी बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो, न्यू कर्ली ब्रैकेट क्लास। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म हाइफन कंट्रोल। अगर मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा तो ये ऑटो रख लेता साइज। ठीक, लेकिन हमें तो फिक्स है ये, नहीं तो डिजाइन तो कभी बड़ा होगा कभी छोटा। ये ऐसे आ रहा है, अब रिफ्रेश करो, ये आ गया पूरा ये नेम और उसके नीचे टेक्स्ट। तो याद रख लो, जितने भी हम कंट्रोल लगाएंगे उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई करनी है, ताकि सभी कंट्रोल का डिजाइन सेम रहे। इसी तरह से @HTML को देखो, वैलिडेशन समरी में तो इकट्ठे मैसेज आएंगे सारे। मैसेज 4 में आ गया जी, m डॉट नेम, इसमें सिर्फ नेम का ही मैसेज आएगा। एक वैलिडेशन समरी में तो सबके आएंगे,
कॉमा मैसेज, मैसेज यहां नहीं देंगे, वो मॉडल से आएगा, वो कैसे आएगा देखते हैं। और उसके बाद कौन सी बूटस्ट्रैप, तो यहां पे @ क्लास कौन सी होगी, टैक्स आइकन 3। एक आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं, बस अब ये हो गया आपका फॉर्म ग्रुप किसके लिए, नेम के लिए। अब यही फॉर्म ग्रुप एड्रेस के लिए होगा, एज के लिए होगा और ईमेल के लिए। सेम डिजाइन, अब ये सेम डिजाइन आपने नीचे दोबारा से, पहली बात आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिखना है। जितनी बार लिखेंगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ये देखो सेम, बस मुझे नेम की जगह क्या लिखना है, एड्रेस। ये कॉलम का नेम आएगा, ये उस कॉलम के डेटा के लिए, और ये उसके मैसेज के लिए, इसके लिए मैसेज। अब देखो एक जैसी बूटस्ट्रैप की क्लासेज है इनकी, तो ये आप नजर मारोगे, रिफ्रेश, ये देखो नेम एड्रेस। अब ये देखो इसके ऊपर भी फॉर्म कंट्रोल और इस पे भी फॉर्म कंट्रोल, ठीक। अब उसके बाद यहां पे यही फॉर्म ग्रुप बस एक बार बना लिया और वही यूज करो, लेकिन आपने याद रखना कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। नेम एड्रेस और एड्रेस के बाद एज, और एज के बाद ईमेल। एक फॉर्म ग्रुप बना, सेम आपने यूज कर, ईमेल और फॉर्म में वही इंफॉर्मेशन होगी जो आपने सर्वर पे भेजनी। फॉर्म क्या एक ब्लॉक है, कितनी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे पोस्ट करनी। ये ईमेल के लिए डिजाइन में देखो पता चल रहा है, एक अब यहां बटन चाहिए सेव का, कौन सा बटन चाहिए, सेव। अच्छे ढंग से कल का कार्य किए है, जो मैंने इससे पहले एप्लीकेशन बनाई, कम से कम 2 से 3 बार उसको बनाओगे। आगे यहाँ पे अब यही फॉर्म ग्रुप, टेप क्लास, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, और यहां पे इनपुट टाइप कौन सी, सबमिट, और वैल्यू इज इक्वल टू सेव, और क्लास बीटीएन आइकन सक्सेस, और ये क्लोज कर दो बस। ये सबमिट का बटन है, जैसे एसपी डॉट में तो वाइट बोर्ड ही होते थे, देखा था ड्रैग ड्रॉप करते थे। एक फॉर्म ग्रुप समझ लो, बाकी सेम लिखने हैं। आगे
ये देखो, आप चाहते सेव का बटन भी इतना बड़ा है, लो जी, क्या करोगे, यहीं पे फॉर्म आइकन कंट्रोल, अभी देखो पता चल जाएगा आपको, लो जी, रिफ्रेश, ठीक, ये इसी का जैसे ये थी, क्योंकि क्लास जो अप्लाई की बूटस्ट्रैप की उसके हिसाब से, क्योंकि ऐसे होता है ना, बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती, अगर बटन लगा रहे हो तो हमारी कोशिश होती है पूरे प्रोजेक्ट में एक तरह की फॉर्मेटिंग हो, कंट्रोल की एक तरह की, एक ये नहीं एक पेज पे कुछ लगा लो दूसरे पे कुछ लगा लो, ऐसा नहीं होता। अब ये देखो मैंने क्या बूटस्ट्रैप क्या क्लासेस है, क्लासेस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, रीयूजेबिलिटी के लिए, बस यही फर्क है, जो C++ की क्लासेज होती हैं, C# की, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, ये डिजाइनिंग के लिए, और क्या फर्क है, ठीक, तो ये आपने, ये आपका फर्क, और ये आपका फॉर्म टैग, ये क्लोज हुआ, ये जो करली ब्रैकेट। अब इस करली के बाद आप चाहते हो बैक टू लिस्ट, लो HTML डॉट क्या लिखेंगे, टेक्स्ट दे दिया, बैक टू लिस्ट, और एक्शन का नाम दे दिया इंडेक्स, बस। अगर आप चाहते हैं इसको भी बटन बनाना है वो बना लेना ऐसे, ये देखो रिफ्रेश किया और ये नीचे बन गया बैक टू लिस्ट, क्लिक किया वापस वही आ गई, ठीक, तो ये आपका आ गया बैक टू लिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट कोड होगा सेव का। अभी तो डिजाइन बना है, जो क्रिएट एक्शन में कोई कोड थोड़ी लिखा, बस उससे ये वाला व्यू कॉल होगा, और इस व्यू में मैंने क्या किया, ऊपर मॉडल ऐड कर दिया, और उस मॉडल के हिसाब से एक फॉर्म टैग लगाया, और उस फॉर्म टैग में जो जो मेंबर मुझे चाहिए थे, नेम, एड्रेस, एज और ईमेल, और यहां मैंने लगा दिया एक सबमिट का बटन। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो कहां जाएगा, जब मैं सबमिट करूंगा ठीक उस सेक्शन के पोस्ट पे जाएगा, किस पे जाएगा, पोस्ट पे। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, बट याद रखना इस व्यू का नाम है क्रिएट, तो इसके एक्शन का नाम भी क्रिएट। बस यहां पे क्या करना आपको, बोलो सेम HTTP पोस्ट, और ये लिख देना सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहां पे नेम क्या होगा, क्रिएट, जिस नाम से व्यू है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी मॉडल से, तो ये स्टूडेंट होगा, और इसको लिख दिया, बट इसका नेम स्पेस नहीं आ रहा है, तो आप यहां पे नेम स्पेस, और ये देखो स्टूडेंट और अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कौन सा कोड, सेव आता है, लेकिन इस सेव पे टाइम लगेगा मंडे का ही पूरा, क्योंकि मैंने वैलिडेशन भी बतानी है। अभी तो सीधा लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे आप बताओ, इफ, जल्दी बोलो, स्टूडेंट अगर नल है, नहीं मिला, देन रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। लो जी, एक, अब ये रिटर्न कर रहा है HTTP नॉट फाउंड, ध्यान से, जैसे इस पे गए F12 प्रेस करो, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट, तो यहां पे क्या लिखोगे, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट।
ध्यान से अब कहानी पता चलेगी। अगर है देन कौन सा कोड लिखना है? सेव का। सेव का क्या कोड लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड और जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डाटा कहां से आएगा? व्यू से। ठीक। और उसके बाद सेव करने के लिए क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। और सेव होने के बाद कहां जाएंगे? रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक। और किस एक्शन पे जाना है? बोलो इंडेक्स पे। ठीक। लो अब इसने एरर दे दी रिटर्न टाइप की। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? एप्पल रीडायरेक्ट टू। लो जी इसकी रिटर्न टाइप ये है, हम ये लिख देंगे, यहां चेंज कर दो। लो जी ये लिख दिया, वो एरर यहां आ गई, इसे समझ नहीं आ रहा। देखो बोला अगर मैं यहां लिख दूंगा HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट तो ये चल जाएगा, HTTP नॉट फाउंड। अब एरर यहां आ गई। अब यहां कहानी आएगी एक्शन रिजल्ट। अब डर गया नहीं। अब इसको समझो, जैसे HTTP नॉट फाउंड है, इस पे F12 है, यहां आए, इसके रिटर्न में क्या लिखा आ रहा? ये क्लास है HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट, इस पे F12 किया और इसमें ये क्लास है, इस पे F इनहेरिट की है। और ये देखो यहां कौन सी क्लास इनहेरिट है? एक्शन रिजल्ट। दोबारा देखो, इस पे आओ, रीडायरेक्ट टू एक्शन पे F12 किया, यहां आए, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? ये है, इस पे गए और यहाँ क्या इनहेरिट है? एक्शन रिजल्ट। बात समझा गई होगी कि इनमें एक्शन रिजल्ट ऑलरेडी इनहेरिटेड है, इसलिए एक्शन रिजल्ट इन सब के साथ चलेगा। इसलिए एक्शन रिजल्ट यहां तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर आपको वो लिखने की जरूरत नहीं। एक बस हो गया। अब आप इसे टेस्ट कर लो एक बार, चलेगा ही। ये उसी स्पीड से करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, याद रखना। जिन्होंने पास करवा दिया, सब किया हुआ पहले। रिफ्रेश, न्यू स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। जैसे सेव पे क्लिक करोगे वो वहां नहीं गया। देखो बोला एक इसकी कोडिंग सेव की हमने बाद में की है, कोड तो कंपाइल फिर होना ही। तो कितनी प्रैक्टिस आपने करके आना, एक बार देख लो। पुराना ही कोड था मैक्सिमम, आज आपने जो किया पुराना ही। आपको लगता है कि नहीं है, वो आपकी मर्जी। सेव पे क्लिक किया, आगे वहां पे, और ये देखो स्टूडेंट मॉडल में क्या आ रहा है? एड्रेस, एज, ईमेल, नेम, लेकिन आईडी क्या आ रहा है? 0। तो आईडी 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट होगा, हम एंटर नहीं करेंगे। F10 नल तो नहीं, ऐड होगा, सेव होगा, और सेव होने के बाद कहां जाएगा? इंडेक्स। चलो वो देखो कितने बढ़िया बटन लगे। तो बाकी कोड को समझने के लिए मंडे आना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे इतना